नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की किताब पढ़ते हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है तथा कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। अर्थात जब अर्जुन ने कहा कि भगवान, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईश्वर भक्ति में लग जाता हूँ जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, आपके आनंद का प्राप्ति हो सके, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई, प्रकृति ने जो भी गुण हमें दिए हैं, अर्थात जो भी टैलेंट हमें प्रकृति ने दिया है, जैसे तुझे युद्ध करने का टैलेंट दिया है तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा। कोई इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है तो वो इंजीनियर ही बनेगा और देश की सेवा करेगा। तो उसी तरह से प्रकृति ने ऐसे ऐसे गुण दिए हैं जिसके वशीभूत होकर, जिसके जो हमें विवश कर देते हैं कि हमें कुछ कार्य करना है। तो हम बिना कर्म किए हुए तो रह ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। दूसरे में क्या कहते हैं श्री कृष्ण, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। देखिए, अब इसमें क्या है, हिपोक्रेसी की बात आ जाती है। जैसे आप बोलो कि अरे मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपका मन वही है, अरे हफ्ते में एक दिन मैं चीट कर लेता हूँ, उस दिन मैं सारा समोसा, जलेबी, जितने भी चीज़ें मुझे डाइटिंग करने में मना है वो सारी चीज़ें मैं कर लूँगा। अर्थात आपने अपने मन से डाइट नहीं कर रहे हो, आप उसको छोड़ रहे हो, सिर्फ मजबूरी में आके छोड़ रहे हो, लेकिन आपका मन क्या है, आपका मन वही लगा हुआ है, जिसके कारण आप अपने आप को ही धोखा देते हो। क्योंकि जिस दिन वो डाइटिंग का भूत उतरा आपके मन से, आप और ज़्यादा उन चीज़ों को खाने लग जाओगे या फिर और ज़्यादा मोटे हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। हाँ, कहीं हम अपने आप से तो झूठ नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूँ। बस कब, जब और लोग देखते हो, अकेले में आप फिर से वही अपनी गंदी हरकतों को कर रहे हो या मन ही मन किसी से द्वेष कर रहे हो, तो अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। पब्लिक में आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप अपने परिवार के साथ अच्छे नहीं हो, तो वो क्या है, वो अपने आप को स्वयं को धोखा देना है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मेरी तो आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। नहीं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो ऐसा बिहेवियर है कि आप खुद को ही झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो। तो इस तरह से अगर आपको मन को इंद्रियों के विषय से दूर करना है तो अपने मन में नहीं सोचना है कि अरे बस थोड़ा सा तो पाप कर लेते हैं, क्या जाता है, थोड़ा सा तो मज़ा लेते हैं, जीवन में आया है तो थोड़ा सा तो मज़ा लेना चाहिए। लेकिन नहीं, जब तक आप संपूर्ण उनसे छूट नहीं जाओगे, आपको आपका जो लक्ष्य है कृष्ण भक्ति पाने का, मोक्ष पाने का, वो नहीं मिल सकता है, तो मिथ्याचारी कहलाया जाता है, तो आप झूठे कहलाए जाओ।